हेलो, आप सभी को फिर से इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज का ये वीडियो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट पर आधारित है। इसमें हम पूरे अगस्त और सितंबर मंथ का पूरा बारिश, टेम्परेचर और आने वाले सिस्टम के ऊपर अच्छे से बात करेंगे। और क्या कोई साइक्लोन का फॉर्मेशन करने वाला है सितंबर मंथ में, इस पर भी जानेंगे। सो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। डीप एनालिसिस के बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और ये वीडियो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के ऊपर आधारित होने की वजह से इसमें कुछ एरर्स होना संभव है। तो दोस्तों, जुलाई मंथ में भारत के कई राज्यों में काफी जबरदस्त बारिश हुआ है। खास करके मध्य भारत के सभी राज्यों के साथ पूर्वी और पश्चिमी भारत के मोस्ट ऑफ राज्यों में काफी जबरदस्त भारी बारिश रिकॉर्ड हुआ है। और जुलाई मंथ में हमने 4 लो प्रेशर बनते हुए देखा, जिसमें से एक सिस्टम डिप्रेशन का रूप लेने में कामयाब रहा था। बट जुलाई मंथ में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर भारत के और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ राज्यों के पार्ट्स में, राजस्थान के भी पार्ट्स में बारिश काफ़ी कम देखी गई थी। तो अगस्त मंथ में क्या सिनेरियो रहेगा? क्या जुलाई मंथ जैसा ही कंडीशन रहेगा या उससे अधिक बारिश होगी या जुलाई मंथ का बिल्कुल उल्टा होगा? चलिए जानते हैं। तो ये मैप 1 अगस्त से लेकर पूरे 7 अगस्त तक का फोरकास्ट है। इसमें हम देख सकते हैं कि अगस्त मंथ के शुरुआत से ही सिनेरियो जुलाई मंथ से पूरा उल्टा दिखाई दे रहा है। मॉनसून ट्रफ लाइन ऊपर की ओर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उत्तरी इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रहा है। बट दक्षिणी के इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी कम दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम के दौरान 2 सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। पहला वाला फॉर्मेशन ऑलरेडी कर चुका है झारखंड के आसपास में, और वो लो प्रेशर का रूप भी ले सकता है अगस्त 1 या 2 के आसपास। और लो प्रेशर का रूप लेने के बाद ये मॉनसून ट्रफ लाइन के साथ ही भारत के और भी अंदर की तरफ जाएगा। बट ये सिस्टम जुलाई मंथ के सिस्टम जैसा ट्रैक फॉलो नहीं करेगा, बल्कि अपना सामान्य ट्रैक ही फॉलो करेगा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के आसपास ये सिस्टम जा सकता है। इसके साथ पंजाब और राजस्थान के आसपास एक और सर्कुलेशन का फॉर्मेशन भी कर सकता है 2 अगस्त के आसपास। तो ये 2 सिस्टम और मॉनसून ट्रफ लाइन का इफेक्ट से पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूरे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के साथ उत्तराखंड, चंडीगढ़ के साथ गुजरात के कई सारे पार्ट्स में काफी भीषण बारिश का प्रभाव दिखाई दे सकता है। संभावना काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब मॉडल पे भी देख ही सकते हैं। 1 से लेकर पूरे 5 अगस्त तक ये बारिश ये सभी पार्ट्स में जारी रहेगा। खास करके पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का लगा हुआ हिस्सा में सबसे अधिक बारिश का संभावना होने की दिखाई दे रहा है। कई पार्ट्स में 200 मिलीमीटर से भी अधिक का बारिश हो सकता है ये सभी पार्ट्स में। और पश्चिमी तट के साथ उत्तर पूर्वी भारत के पार्ट्स में अच्छी बारिश इस टाइम के बीच में हो सकता है, मतलब सामान्य बारिश इस टाइम के बीच में हो सकता है। तो ये जो मैप है ये अगस्त 7 से लेकर पूरे 14 अगस्त तक का फोरकास्ट का मैप है। इस टाइम के दौरान भी मॉनसून ट्रफ लाइन अपने सामान्य स्थिति के आसपास रहने की संभावना है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन पर रहने की संभावना है, जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के साथ वेस्ट बंगाल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड के साथ राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों में काफी अच्छी बारिश की उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मॉडल पे साफ साफ देख ही सकते हैं। और ये सब जुलाई मंथ से पूरा उल्टा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जुलाई मंथ में दक्षिणी पार्ट्स में ज्यादा बारिश हो रहा था, उत्तरी में कम हो रहा था। बट अगस्त मंथ के शुरुआत से ही सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है। उत्तरी पार्ट्स में ज्यादा बारिश है बट दक्षिणी के पार्ट्स में कम बारिश है। कहीं नेचर इसको बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस टाइम के दौरान एक कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी कर सकता है, जिससे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ के साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में मध्यम बारिश की उम्मीद हम कर सकते हैं। बट कोई खास भारी बारिश का उम्मीद ये सभी पार्ट्स में दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए बिलो नॉर्मल जोन पे मध्य भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत के और दक्षिणी भारत के कई राज्यों में दिखाई दे रही है। ऐसा संकेत यहाँ पर मॉडल में साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। इस टाइम पर उत्तर पूर्वी भारत के पार्ट्स में नॉर्मल बारिश की उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है और बांग्लादेश, पाकिस्तान के पार्ट्स में भी सामान्य बारिश हो सकता है। तो ये जो मैप है ये अगस्त 14 से लेकर पूरे अगस्त 20 तक का ये फोरकास्ट का मैप है। इसमें भी सिचुएशन सेम ही दिखाई दे रहा है। मॉनसून ट्रफ लाइन
नॉर्मल पोजीशन पे लगातार रहने की संभावना है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन पे रहने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिससे झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर भारत के कई राज्यों में नॉर्मल बारिश यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ पार्ट्स में एवं नॉर्मल बारिश भी ये सभी पार्ट्स में हो सकता है। बट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिमी तट के साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान के कई सारे पार्ट्स में बारिश सामान्य से कम यहाँ पर रह सकती है। और दक्षिणी भारत के राज्यों में भी बिलो नॉर्मल बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। और इस टाइम पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर कोई भी सिस्टम का फॉर्मेशन शायद ना करे, क्योंकि कोई भी सिस्टम को लेकर संकेत यहाँ पर मॉडल से नहीं है। अगर कुछ बना तो बारिश में कुछ इंप्रूवमेंट आ सकता है पूर्वी भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत के राज्यों में, नहीं तो बिलो नॉर्मल बारिश ये सभी पार्ट्स में रहने की संभावना पूरा का पूरा बना हुआ है। इस टाइम पर उत्तर पूर्वी भारत में नॉर्मल बारिश हो सकता है और बांग्लादेश के पार्ट्स में एवं नॉर्मल बारिश यानी कि सामान्य से अधिक बारिश की उम्मीद हम कर सकते हैं। बट पाकिस्तान के पार्ट्स में बिलो नॉर्मल बारिश रह सकता है। तो ये जो मैप है ये अगस्त 20 से लेकर पूरे अगस्त के 31 तक का ये फोरकास्ट का मैप है। इस टाइम के दौरान भी कोई भी चेंजेस आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मध्य भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश सामान्य से कम रह सकता है। बट वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार के हिस्सों में बारिश थोड़ी अच्छी रहेगी। सामान्य से अधिक बारिश की उम्मीद हम यहाँ पर कर सकते हैं। आप मॉडल पे भी साफ साफ देख ही सकते हैं, यहाँ पे बारिश का संकेत है। बट उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में 20 अगस्त के बाद बारिश में कमी आएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। बट फिर भी अगस्त के पहले 20 दिन उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के कुछ राज्यों के लिए काफी जबरदस्त रहने वाला है बारिश के मामले में, जिसके बारे में हमने अभी बात किया। बट मध्य भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत के साथ पूर्वी भारत के कुछ राज्यों के लिए स्थिति चिंताजनक रह सकता है। और जुलाई मंथ से पूरा उल्टा कंडीशन यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि अगस्त के पहले 3 हफ्ते में कोई भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसको लेकर कोई भी संकेत यहाँ पर मॉडल से नहीं है। बट 20 से लेकर 31 अगस्त के बीच में 1 या 2 लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब 20 अगस्त के बाद सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो सकता है। कुछ सिस्टम का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी के ऊपर कर सकता है और उसमें से एक सिस्टम डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। अगर ये सिस्टम बनता है 20 अगस्त के बाद, तो अगस्त मंथ जाते जाते बारिश में जरूर कुछ इंप्रूवमेंट करा के जाएगा। ये सभी पार्ट्स में अगर सिस्टम बनेगा तो इंप्रूवमेंट जरूर करेगा। बारिश के जो डिफिशियंसी होगा अगस्त के पहले 3 हफ्ते में, उसको जरूर कुछ इंप्रूवमेंट आ सकता है अगस्त के लास्ट हफ्ते में, अगर सिस्टम बनता है तो। और इस टाइम के दौरान उत्तर पूर्वी भारत के साथ बांग्लादेश के पार्ट्स में नॉर्मल बारिश रह सकता है और पाकिस्तान के पार्ट्स में सामान्य से कम बारिश इस टाइम के बीच में हो सकता है। तो ये जो मैप है ये 1 सितंबर से लेकर पूरे 12 सितंबर तक का फोरकास्ट है। इसमें सिचुएशन पलट सकता है, उल्टा हो सकता है, क्योंकि मॉनसून ट्रॉप लाइन फिर से दक्षिण की ओर आना स्टार्ट कर देगा, जिससे मध्य भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत के राज्यों के लिए काफी जबरदस्त रहने वाला है बारिश के मामले में। और बंगाल की खाड़ी के ऊपर लगातार सिस्टम का फॉर्मेशन भी कर सकता है। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि पूरे बे ऑफ बंगाल पे काफी जबरदस्त बारिश का संकेत यहाँ पर मॉडल से आ रहा है, जो यही दिखा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में सितंबर के शुरुआत से ही शक्तिशाली लो प्रेशर या डिप्रेशन का फॉर्मेशन कर सकता है, जो कि पूर्वी भारत को क्रॉस करके मध्य भारत और पश्चिमी भारत की ओर जा सकता है। इस टाइम पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पूरे पश्चिमी तट के सभी हिस्सों के साथ गुजरात में सामान्य से अधिक बारिश हो सकता है और राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी सामान्य बारिश की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो ये जो मैप है ये 1 सितंबर से लेकर पूरे 30 सितंबर तक का ये फोरकास्ट का मैप है। इसमें हम देख सकते हैं कि पूरे पूर्वी भारत के साथ मध्य भारत और पश्चिमी तट के और पश्चिमी भारत के अधिकांश राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकता है और जो उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के पार्ट्स में भी सामान्य बारिश हो सकता है। और बंगाल की खाड़ी इस टाइम पर काफी एक्टिव रह सकता है। इस टाइम के दौरान 3 से लेकर 4 स्ट्रॉन्ग मानसून सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। पूरे सितंबर मंथ में 3 से लेकर 4 स्ट्रॉन्ग सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है और एक सिस्टम में भी साइक्लोन का रूप भी ले सकता है। इसको लेकर इनकार नहीं कर सकते। मतलब सितंबर मंथ में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का फॉर्मेशन भी कर सकता है। हालांकि 2 या 3 डिप्रेशन का फॉर्मेशन जरूर करेंगे। इसको लेकर संकेत काफी अच्छा है, जिससे भारत के अधिकांश राज्यों में काफी जबरदस्त भारी बारिश हो सकता है। कई पार्ट्स में फ्लडिंग भी हो सकता है। तो कंक्लूजन ये रहा कि अगस्त मंथ में बस उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के साथ
पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर भारत के बाकी पार्ट्स में बिलो नॉर्मल बारिश रह सकता है। अगर कुछ अच्छा सिस्टम का फॉर्मेशन करता है तो ही कुछ इंप्रूवमेंट आ सकता है, नहीं तो मोस्टली पूर्वी भारत, मध्य भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत के राज्यों में नॉर्मल से कम बारिश रहता हुआ दिखाई देगा। डिफिशियंसी बारिश में आ सकता है ये सभी पार्ट्स में। बट सितंबर मंथ में कंडीशन उल्टा होगा, नॉर्मल या नॉर्मल से ज़्यादा बारिश भारत के मेजोरिटी पार्ट्स में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस टाइम के बीच में बंगाल की खाड़ी के ऊपर लगातार मानसून डिप्रेशन का फॉर्मेशन कर सकता है, जो कि पूर्वी भारत को क्रॉस करके मध्य भारत, पश्चिमी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत की ओर जा सकता है, जिससे भारत के मेजोरिटी पार्ट्स में बारिश में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट रहेगा। अगस्त मंथ में जो भी बारिश का डेफिशिएंसी होगा वो सितंबर मंथ में रिकवर होने की संभावना रहेगा। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सितंबर मंथ में काफ़ी ज़्यादा सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, साइक्लोन का फॉर्मेशन भी कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन का फॉर्मेशन सितंबर मंथ में करेंगे। इससे अगस्त मंथ में जो भी डेफिशिएंसी भारत के कुछ राज्यों में होगा तो वो डेफिशिएंसी सितंबर मंथ में क्लियर हो सकता है। इसको लेकर संकेत काफ़ी अच्छा यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो मानसून का विदाई के बारे में बात करें तो मानसून का विदाई इस बार सितंबर के लास्ट में होने की कंडीशन नहीं है, मतलब मानसून का विड्रॉल प्रोसेस सितंबर के लास्ट में होने की कंडीशन फेवरेबल नहीं है। तो इस बार भी अक्टूबर के पहले हफ्ते के बाद ही कुछ मानसून का वापसी हो सकता है, मतलब मानसून का विड्रॉल अक्टूबर के शुरुआत से ही या अक्टूबर के सेकेंड वीक से ही स्टार्ट हो सकता है। तो टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो ये पूरा अगस्त और सितंबर मंथ का टेम्परेचर का मैप है। इसमें हम देख सकते हैं कि मॉडल के हिसाब से भारत के मेजोरिटी पार्ट्स में टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रहेगा, बट जो उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के साथ पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में टेम्परेचर सामान्य से कम रहने की संभावना है। तो मैंने लाइन को बनाया है ताकि आप समझ में अच्छे से। ऊपर वाले हिस्सों में टेम्परेचर सामान्य से कम रह सकता है, बट नीचे वाले पार्ट्स में सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर रह सकता है। तो यहाँ पर हमने पूरा अगस्त और सितंबर मंथ का पूरा मौसम के बारे में पूरा डिटेल में बात कर लिया है। तो ऐसा जानकारी ओनली आपको मेरे चैनल पर मिलता है, ऐसा डिटेल्ड फोरकास्ट ग्राफिक के साथ वीडियोस ओनली आपको मेरे चैनल पर ही देखने को मिलता है। तो ऐसे ही और भी जानकारी और ऐसे ही और भी अधिक वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।